Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of mobile application development, and today our topic of discussion is components of Android project means Android application structure. So let's start our lecture. First of all, what is Android Studio? Android Studio is IDE integrated development environment जो कि मोबाइल एप्लीकेशंस डेवलप करने के लिए यूज़ किया किया जाता है और फ्रीली प्रोवाइडेड बाय गूगल है। जब आप अपना जो एंड्रॉयड स्टूडियो का सेटअप है वो कंप्लीट कर लेते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है कि एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करना, जावा जेडीके इंस्टॉल करना और पाथ सेट करना, उसके बाद आपके पास जब आप कोई भी ऐप क्रिएट करते हैं एंड्रॉयड की, तो आपके पास ये इंटरफेस ओपन होता है। इंटरफेस ओपन होता है जब ये यहाँ पर एंड्रॉयड होता है, थोड़ा वेट करना पड़ता है। तो इंटरफेस जब ओपन होता है आपके पास ये एंड्रॉयड का फोल्डर होता है। जब आप इसे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये फाइल्स, मॉड्यूल्स और रिसोर्सेज और जावा मैनिफेस्ट फाइल्स, जावा फाइल्स, लेआउट्स, ये सारा जो है डेटा आपके पास आ जाता है। अब यहाँ पर वन बाय वन हमने देखना है। ये मैनिफेस्ट फाइल्स हैं, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट XML है। इसमें पैकेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, परमिशंस, प्रेफरेंसेस, वर्जन कंट्रोल, ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है। जावा के फोल्डर में आपके पास मेन एक्टिविटी डॉट जावा की फाइल्स जो क्रिएट करते हैं वो होती है, जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं उसकी कोडिंग होती है। नेक्स्ट आपके पास रेस यानी रिसोर्सेज का फोल्डर होता है जिसमें ड्रॉएबल होते हैं, लॉन्चर होता है, बैकग्राउंड, फोरग्राउंड और लेआउट जिसमें एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट XML होती है। ये मेन जो हमारी फाइल्स हैं सारा ही मेन है जहाँ पर आप कोडिंग करते हैं। मेन एक्टिविटी डॉट जावा, अगर आप कॉटलिन यूज़ कर रहे हैं डॉट KT की एक्सटेंशन होगी। अगर आप जावा यूज़ कर रहे हैं तो डॉट जावा की एक्सटेंशन यूज़ होगी। और यहाँ पर आपकी एक्टिविटीज़ की जो है परफॉर्मेंस जैसे कोडिंग की जाती है। और यहाँ पर लेआउट के फोल्डर में एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट XML में आप अपना जो अपनी जो एप्लीकेशन है उसका इंटरफेस डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। और मिन मैप भी है, इसमें आपके इमेजेस वगैरह आ जाते हैं, वैल्यूज XML है, फिर आपके पास ग्रेडल बिल्ड आ जाती है। अब नेक्स्ट वन बाय वन हम इनको देखते हैं इन डिटेल। द एंड्रॉयड प्रोजेक्ट कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐप मॉड्यूल्स, सोर्स कोड फाइल्स एंड रिसोर्सेज फाइल्स, जो मैंने आप लोगों को दिखा दी हैं। वी विल एक्सप्लोर ऑल द फोल्डर्स एंड फाइल्स इन द एंड्रॉयड ऐप। मैनिफेस्ट फोल्डर मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है, जिसमें मैनिफेस्ट की फाइल थी। जावा का मैंने आप लोगों को दिखा दिया जिसमें जावा की फाइल थे। रिसोर्स फोल्डर में ड्रॉएबल फोल्डर था, लेआउट, मिप, मैप और वैल्यूज़ का फोल्डर था। और लास्ट मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखाई ग्रेडल स्क्रिप्ट्स, ठीक है। जैसे आप चेंजेस वगैरह करते हैं ग्रेडल बिल्ड स्टार्ट हो जाता है। मैनिफेस्ट फोल्डर में क्या होता है, मैनिफेस्ट फोल्डर यहाँ पर मैंने इसकी पिक्चर भी शो करवाई है, ये फोल्डर है, ठीक है, मैनिफेस्ट का। उसमें फर्दर ये मेरे पास आ रही है डॉट XML की फाइल है। For manifest folder contains Android manifest.xml for creating our Android application. This file contains information about your application such as Android version होता है, metadata, states packages होते हैं for Kotlin और Java। अगर क्योंकि हम तो Java यूज़ कर रहे हैं तो इसमें Java के पैकेज, Kotlin के भी होते हैं packages and other application components. It acts as an mediator between Android operating system application. फॉलोइंग यहाँ पर स्ट्रक्चर गिवन है, वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट हमारा कौन सा था, जावा फोल्डर था, ठीक है। जावा फोल्डर ये यहाँ पर जावा के फोल्डर में आप इसे करते हैं डाउन तो मेरे पास क्या है, ये मेन एक्टिविटी निकलती है डॉट जावा, ठीक है। द जावा फोल्डर कंटेन्स ऑल द जावा एंड कॉटलिन सोर्स कोड डॉट जावा भी होती है, ठीक है। फाइल्स दैट वी क्रिएट ड्यूरिंग द ऐप डेवलपमेंट इंक्लूडिंग अदर टेस्ट फाइल्स भी यहाँ पर आ रही हैं। तो if we create any new project using Kotlin, by default the class file main activity dot KT होगी, लेकिन मैं यहाँ पर जावा यूज़ करी अदरवाइज डॉट जावा होगी, ठीक है। ये आप लोगों ने देख ली। नेक्स्ट आप आ जाएं, हमारे पास लेआउट का रिसोर्स जो फोल्डर है उसमें डिफरेंट फोल्डर्स थे। द रिसोर्स फोल्डर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोल्डर बिकॉज इट कंटेन्स ऑल द नॉन कोड सोर्सेज लाइक इमेजेस, XML लेआउट्स हैं, यूज़र इंटरफेस स्ट्रिंग्स हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। रिसोर्स में अगर देखें ड्रॉएबल आ रहा है, ठीक है, लेआउट का फोल्डर है, मिप मैप है, वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए लेआउट में एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन XML आ रहा है, यानी इसमें क्या है, आप एप्लीकेशन का यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन करते हैं। लॉन्चर्स हैं, वैल्यूज़ में कलर, स्ट्रिंग्स, थीम्स आ जाते हैं, ठीक है, थीम्स भी हैं। XML में बैकग्राउंड बैकअप रूल्स होते हैं और एक्सट्रैक्शन रूल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं।
वन बाय वन देखते हैं। इट कंटेन्स ड्रॉएबल जो फोल्डर है रिसोर्स फोल्डर में, इट कंटेन्स अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस ड्रॉएबल, ठीक है, ड्राइंग से रिलेटेड है। Types of images used for the development of application, we need to add all the images in a drawable folder for the application development। अगर आप कोई भी images वगैरह अपनी application में यूज़ करना चाहते हैं तो उन images को आप इन folders में draw करेंगे, ठीक है, यानी ऐड करेंगे, ठीक है, जो भी इमेजेस यूज करेंगे। रेस्ट लेआउट का फोल्डर है। द लेआउट फोल्डर कंटेन्स ऑल XML लेआउट फाइल्स विच वी यूज टू डिफाइन द यूजर इंटरफेस ऑफ आवर एप्लीकेशन। इट कंटेन्स एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट XML। मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि यूज़र इंटरफेस जो एप्लीकेशन का है वो यहीं इसी एप्लीकेशन के यानी इसी फोल्डर में जो ये फाइल है इसमें होता है। रेस्ट मिप मैप फोल्डर, दिस फोल्डर कंटेन्स लॉन्चर डॉट XML फाइल्स टू डिफाइन आइकन्स दैट आर यूज टू शो ऑन द होम स्क्रीन। होम स्क्रीन पर कौन से आइकन्स शो होंगे तो ये इसको कंट्रोल करता है और डिफरेंट टाइप्स के साइजेस के आइकन्स अवेलेबल हैं। Next, values folder. Values folder contains a number of XML files like strings, dimensions, color, styling वगैरह, themes वगैरह, ये सारी चीज़ें इसी में आ जाती हैं। One of the most important file is the strings.xml file which contains the resources. Next, Gradle build, ऑटोमेटिक जो Gradle build होती है, ठीक है, Gradle build के बारे में जब मैं स्टार्ट किया था एंड्रॉयड एप्लीकेशन के आर्किटेक्चर बता रही थी तो उसमें भी मैंने आपको बताया था। आप इस तरह से ले सकते हैं जैसे आप न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, बिल्ड होता है, यानी सारी चीज़ों को कवर करना, रिकवर कर रहा होता है और या फिर चेंजेस वगैरह करते हैं, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट एक साथ करना, इस टाइप का कुछ कह दे। कॉन्फ़िगरेशन जो होती है बिल्ड की वो। Gradle means automated build system and it contains a number of files that are used to define a build configuration। अब एक फाइल नहीं होती, बहुत सारी फाइल्स होती हैं जो मिलकर ये काम कर रही होती हैं। तो फोल्डर मैंने आप लोगों को ऊपर दिखा दिया, दैट कैन बी अप्लाई टू ऑल द मॉड्यूल्स इन आवर एप्लीकेशन, क्योंकि एक मॉड्यूल पे नहीं बल्कि आपका जो पूरा प्रोजेक्ट है उसमें डिफरेंट फाइल्स होती हैं, वो सब पर अप्लाई हो रही होती है। इन build डॉट ग्रेडल यानी प्रोजेक्ट देयर आर बिल्ड स्क्रिप्ट्स एंड build डॉट ग्रेडल मॉड्यूल प्लगइन्स होते हैं। इम्प्लीमेंटेशंस आर यूज्ड टू बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन दैट कैन बी अप्लाई टू ऑल और एप्लीकेशन मॉड्यूल्स, यानी ये सारी का सारा जो एप्लीकेशंस के मॉड्यूल्स या हमारा पूरा ओवरऑल प्रोजेक्ट है उस पर अप्लाई हो रही होती है। तो ये मैंने आप लोगों को ग्रेडल वाला ऊपर भी दिखाया था। तो ये वाला फोल्डर जो है ग्रेडल स्क्रिप्ट, यहाँ KTS, यहाँ पर ये देखें हमने कहा था कॉटलिन होगी तो उसके लिए होगा, प्रॉपर्टीज़ वगैरह ये सारी राइट की हुई है। सो वी हैव कम्प्लीटेड आवर टुडेज़ लेक्चर हेयर। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।